मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को, और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज पहला मेरा लेक्चर है। मेरा नाम फुरकान रसूल याहिया है और मैं कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अभी करंटली मैं अपना बीएस कर रहा हूँ। मैं 5th सेमेस्टर में हूँ और मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो ये मैंने ऐसे ही शुरू किया है कि चलें अपनी नॉलेज जो है वो हमें फैलानी चाहिए। तो हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर मैट्रिक की दोनों बुक्स को कवर करेंगे। ये वीडियो है फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर की बुक है जी कंप्यूटर साइंस की, पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हम बेसिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ग्लोबल विलेज क्या चीज़ है, जियोग्राफिकल फिनोमिना, और ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे। आपके पास बुक्स है, अपनी बुक्स आप निकाल लें। अगर बुक्स नहीं है, जिसने अभी तक परचेज नहीं की हुई, तो पीडीएफ फॉर्मेट में अभी बुक है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक को। फर्स्ट ईयर की बुक है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चैप्टर 1 हम शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या पहले? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब ये होती है कि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं। अब ये मॉडर्न वर्ल्ड है और इधर हर चीज़ मतलब डाटा की फॉर्म में चलती है। इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन जा रही है। आप मोबाइल को इनपुट दे रहे हैं, मोबाइल इसको प्रोसेस कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और आप बाद में जब आपको ज़रूरत होती है उस इनपुट की, आप उसको आउटपुट के ज़रिए उसको फैच कर लेते हैं। तो ये सारा मतलब एक मतलब ग्लोबल विलेज बन गया। ग्लोबल विलेज क्या होता है कि मतलब ये दुनिया है, ये आपस में कनेक्टेड हो चुकी है नेटवर्क से। एक एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डाटा जा रहा है, चाहे वो हज़ारों मील दूर है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब ये दुनिया जो है कनेक्ट हो चुकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। जहाँ डाटा एक फॉर्म में, चाहे टेक्स्ट में हो, वीडियो, ऑडियो, जो मर्जी डाटा हो, जिस मर्जी फॉर्मेट का डाटा हो, वो एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट को ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो आपकी बुक का पहला ही पेज है, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ आप देखें, जो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है, उसकी फर्स्ट लाइन देखें। Information technology is a technology that merges computing with high speed communication links carrying data. Data carry करती है in the form of text, sound, images, video, etc. मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब हमारी जो कंप्यूटिंग है, अब वो इस तरह से अमल में हो चुकी है कि हम वो चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, किसी भी तरह का डाटा हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह बआसानी ट्रेवल किया जा सकता है थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स। कम्युनिकेशन लिंक्स क्या होते हैं? फाइबर ऑप्टिक होता है और सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारे आ चुके हैं। अब तो वायरलेस है, वायर्ड है, फिर वो आगे हम जाके पढ़ेंगे गाइडेड, अनगाइडेड क्या चीज़ है। For this purpose, the computer systems are networked in such a way that the data, information stored, processed on them is always visible from anywhere at any place at any moment. मतलब आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस होकर वो जब स्टोर हो जाती है इंफॉर्मेशन, वो आप कभी भी फेच कर सकते हैं कहीं भी। चाहे आप कल आपने इंफॉर्मेशन स्टोर किया और आप किसी दूसरे कोने में चले गए इस दुनिया के, आप वहां से उस इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं बआसानी। तो ये हमें फ़ायदा होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पेज नंबर 2 पे आते हैं मॉडर्न सिनेरियो। मॉडर्न सिनेरियो क्या है? वही जो मैंने आपको अभी बताया कि मतलब ये दुनिया किस तरह ये मॉडर्न हो चुकी है, और किस तरह हमारी सारी इंफॉर्मेशन का जो निज़ाम है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली का, ये किस तरह चल रहा है। The modern impact of information technology has brought burden the base of computing and communication links through सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया। तो ये सारी वो चीजें हैं मतलब जिनके थ्रू हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये ब्रॉडबैंड हो चुकी है। मतलब काफी नेटवर्क है, कंप्यूटर के नेटवर्क जो है ना, मतलब वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बनता जा रहा है। मतलब ये फैलती जा रही है इंफॉर्मेशन और ये डाटा। तो ये वो मतलब डिवाइसेस है, ये वो मतलब जरिए है कि जिससे ये सारा कुछ काम हो रहा है। सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, एक्सेट्रा।
thus enhancing the implications of this shift from single isolated technology to a unified digital convergence and enabling this computer user to experience a beautiful and fantastic scenario of computer utilization in the field life। मतलब वो कहना चाह रहा है कि अब कंप्यूटर किस तरह शुरू हुआ था। कंप्यूटर मतलब सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए मतलब एक नेटवर्क बनाया गया, तो वो एक सिंगल नेटवर्क था ना। तो आज क्या है, आज इंटरनेट किस तरह है, आज इंफॉर्मेशन वो जो नेटवर्क बनाया गया था एक यूनिवर्सिटी के लिए 1960s के राउंड अबाउट, मुझे एग्जैक्ट डेट इस वक्त नहीं याद आ रही। तो वो जब नेटवर्क बनाया गया था तो वो एक यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया था, फिर उसको मिलिट्री यूएस मिलिट्री ने इस्तेमाल करना शुरू कर लिया अपने मिलिट्री मतलब कम्युनिकेशन के लिए। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कनेक्ट होते गए बाकी इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट होते गए, फिर कंट्री से दूसरे कंट्री, फिर दूसरे से तीसरे कंट्री, इस तरह फिर कर करके आज हम पूरा जो ग्लोबल विलेज है वो बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स, कंप्यूटर एनिमेशंस, मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये वो फील्ड्स है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। But we need not to go into the details of all those as it beyond the scope of this book. We need to know here is that information technology has brought about a revolution in our lifestyle. ये आगे जाके आप पढ़ेंगे जरूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा थोड़ा, और ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आगे लिखा होगा बुक में आपकी, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखा होगा क्योंकि आपकी बुक का जो स्कोप है, आपकी बुक का जो चैप्टर का नाम भी यही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमें स्टडी करना है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही रहना है। तो ये चीज़ें ये मतलब कंप्यूटर की जो नॉलेज होती है ना वो बहुत वास्ट होती है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि वो उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। मतलब ये नेवर एंडिंग टेक्नोलॉजी है मेरे ख्याल से। हम पढ़ते हैं आगे फिर क्या है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 1.1, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले डेफिनेशन लिखी है कंप्यूटर की, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, इनपुट, प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, आउटपुट एंड स्टोर इट अवे इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर सेफ कीपिंग और लेटर रीयूज। कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन क्या होती है, मशीन होती है कोई भी जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कोई एक टास्क परफॉर्म करे, तो कंप्यूटर का टास्क परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर को हम कोई टास्क देते हैं वो परफॉर्म करता है, तो इसका मतलब है कंप्यूटर एक मशीन है। तो कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम, मतलब इसको प्रोग्राम किया जाता है, खुद से प्रोग्राम नहीं हुई होती। उसको हम इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, जितना उसको इंटेलिजेंट करेंगे उतना वो मतलब प्रोग्रामेबल ज़्यादा होएगी। तो इट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, डाटा एक्सेप्ट करती है वो, मतलब थ्रू कीबोर्ड, थ्रू माउस और माइक्रोफोन हो गया, मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे कंप्यूटर को डाटा एक्सेप्ट करती है। मतलब डाटा हम देते हैं, तो कीबोर्ड से हम डाटा किस तरह देते हैं, कीबोर्ड से हम कोई कमांड देते हैं, माउस से हम कोई एक्शन देते हैं, माइक्रोफोन से हम वॉइस इनपुट करते हैं। तो ये जो डिवाइसेस है ना, ये कंप्यूटर को डाटा एक्सेप्ट करवाती है। तो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, जब कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करता है ना, उसके बाद कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है, वो सीपीयू में जाता है, उस डाटा में जो भी प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट लाने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है वो उस बसेस में जाएगा, डाटा बस में जाएगा, एड्रेस बस में जाएगा, वहां से रजिस्टरों में जाएगा, मतलब वो सारा जो सिनेरियो है ना वो प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है। प्रोसेसिंग होने के बाद जब उसकी आउटपुट होती है ना, आउटपुट से पहले वो होता है स्टोर। जब वो स्टोर हो जाता है, स्टोर से फिर कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइस है, जब मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया, ठीक है, स्पीकर हो गया, ये आउटपुट डिवाइसेस है। ये आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है, उस डाटा को फेच करती है, उस डाटा को मतलब निकालती है, मतलब वो डाटा होता है स्टोर और उसको वो फेच करती है, और वो डाटा आप लेटर यूज के लिए भी स्टोर होता है। क्योंकि मतलब आप अगर आपने घंटे बाद डाटा निकालना है, 2 3 4 मतलब 5 6 हफ्ते बाद भी अगर आपको डाटा चाहिए तो आप उसको फेच कर सकते हैं, इसलिए उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है हमारी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, ये सारी होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस फॉर सेफ कीपिंग और लेटर यूज, मतलब उसको एक महफूज करने के लिए, मतलब वो लॉस ना हो डाटा, ठीक है ना, इसलिए उसको हम स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, और यहाँ बाद में इस्तेमाल करना हो। यूएसबी होती है, यूएसबी को रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि वो रिमूवेबल होती है।
वो स्टैंडर्ड स्टोरेज डिवाइस में नहीं आती। आगे चलते हैं। We have four words in this definition which are of prime importance in the whole computing process। चार वो कहता है ऐसे लफ्ज है इस definition के अंदर जो prime importance के है, क्योंकि importance बहुत ज़्यादा है। मशीन, प्रोग्राम, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, ये चारों वर्ड्स जो है इनके मैंने आपको मीनिंग बता दी है। मशीन मतलब कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सके। प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मतलब है कि स्टैट कैन बी प्रोग्राम्ड, मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है, ये वो वाली डेफिनेशन वहाँ आ जाएगी। इनपुट एंड आउटपुट भी आपको मैंने बता दिया। इनपुट होता है कि मतलब जो कमांड एक्सेप्ट करे, आउटपुट होता है जो डिस्प्ले कर दे आपकी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को। By conventions, machine is called hardware, where a program device are part of the machine that can now be called as complete computer system। मशीन होता है हार्डवेयर, ज़ाहिरी बात है मशीन हार्डवेयर है। ये लैपटॉप है ना, ये एक मशीन है, ये हार्डवेयर है। ठीक है, और प्रोग्राम बाकी जो छोटी छोटी डिवाइसेस होती है जिनको कंप्राइज करके मशीन बनती है, तो वो कहता है कि प्रोग्राम और जब मशीन का कंप्राइज करता है तो कंप्यूटर सिस्टम पूरा एक बन जाता है। So to function a computer system requires four main aspects of data handling: input, processing, output and storage। The hardware responsible for these four areas operated as described। हार्डवेयर, इन चार चीजों के लिए हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल है। हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल है इनपुट डिवाइसेस के लिए, रिस्पॉन्सिबल है आपका हार्डवेयर। ये माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये खराब हो जाती है, ये इनपुट देना बंद कर देती है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल हार्डवेयर है, क्योंकि ये हार्डवेयर है। सीपीयू है, सीपीयू हार्डवेयर है, सीपीयू रिस्पॉन्सिबल है। आउटपुट डिवाइसेस मतलब आउटपुट, ये मॉनिटर है, ये आपको डिस्प्ले नहीं देता, स्क्रीन खराब हो जाती है, टूट जाती है, एलसीडी टूट जाती है, तो ये मॉनिटर रिस्पॉन्सिबल है। स्टोरेज डिवाइस आपकी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, सीडी खराब हो गई है, स्क्रैचेस पड़ गए हैं, आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, तो आपका वो हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जरा पॉइंट्स पढ़ लेते क्या है। Input devices accept data in a form that a computer can use and then send it to the processing unit। Input device जो होती है वो accept करती है डाटा, एक ऐसे फॉर्म में accept करती है कंप्यूटर यूज कर रहे और send it to the processing unit। मैंने आपको बताया कि input device जो होती है जब वो कंप्यूटर को डाटा भेजती है उसमें होती है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के दौरान वो होता है स्टोर सेकेंडरी में, और उसके बाद आउटपुट आती है। तो इनपुट डिवाइस जो होती है, इनपुट डिवाइस को एक्सेप्ट डाटा करती है, डाटा एक्सेप्ट करती है और सेंड करती है प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, द प्रोसेसर, सीपीयू कंट्रोल यूनिट। जो सीपीयू है हमारा, सीपीयू has the electronic circuitry that manipulates input data into the form of useful information। मतलब वो डाटा हमारे इनपुट होया होता है उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट जो कराना होता है वो सीपीयू का काम होता है। सीपीयू उसको किस तरह कन्वर्ट कराता है वो आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो सारा सिनेरियो किस तरह का होता है कि कन्वर्ट किस तरह होता है वो डाटा। वो काफ़ी लंबा चौड़ा है कि सीपीयू डाटा जब इनपुट डिवाइस से लेता है उसके बाद उस पर कुछ काम होता है ना डाटा पे, ज़ाहिरी बात है कुछ ऑपरेशन होते हैं, वो डाटा जाता है रजिस्टरों में, कोई फेच होता है रैम में जाता है, ठीक है, रोम, सारा जो चक्कर होता है ना, ये डाटा बस है, बीच में एड्रेस बस का चक्कर आ जाएगा, ठीक है, फिर रजिस्टर आ जाएगा, कम्युलेटर रजिस्टर आ जाएगा, इस तरह के जो सारे आगे जो छोटे छोटे प्रोसेसिंग होती है ना, ये सारी सीपीयू करता है। उसके बाद ये स्टोर होती है स्टोरेज डिवाइस पे, उसके बाद हम इसको आउटपुट ले लेते हैं। तो ये सारा जो काम होता है ये सीपीयू का होता है। तो द प्रोसेसर यानी कि सीपीयू एक्चुअली एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो उस जो एक डाटा जो हमने इनपुट दिया है, एक इनपुट की है यूजर ने, उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, उस इनपुट की आउटपुट करने के लिए सीपीयू को कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस करनी पड़ती है। तो वो एक सारा एक सीक्वेंस में होता है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, आउटपुट डिवाइसेस शो अस द प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन इन द शेप वी वांट। आउटपुट डिवाइस होती है मतलब इन द शेप वी वांट का मतलब है कि जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए होती है उस फॉर्मेट में हमारी जो आउटपुट डिवाइस होती है वो हमें प्रोसेस डाटा, मतलब जो डाटा जिस पे प्रोसेसिंग हो चुकी है सीपीयू की तरफ से, जिस डाटा पे प्रोसेसिंग हो गई हो उस डाटा को प्रोसेस डाटा कहा जाता है। उस डाटा को एक इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के लिए जो आउटपुट डिवाइस का किरदार होता है
वो एक ऐसे फॉर्मेट में होता है कि वो हमारी मर्जी का फॉर्मेट होता है ना, मतलब ये एलसीडी है ना, अब एलसीडी पे मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ एक, अब मैं यहाँ से जाता हूँ एक फोल्डर में, फोल्डर को मैं क्लिक करता हूँ अपने माउस से, मैंने सीपीयू को कमांड दी है कि माउस से, ये माउस इनपुट डिवाइस है, मैंने इसको इनपुट दी कि इस फोल्डर पे डबल क्लिक करना है और इस फोल्डर को खोल दो, तो माउस से मैंने इनपुट दी है, सीपीयू में गया ये सारा कि इस फोल्डर खोलना है, तो सीपीयू दिखेगा कि उस फोल्डर में क्या क्या चीजें हैं, उसको फेच करेगा आपकी स्टोरेज डिवाइस से और उन चीजों को लोड कर देगा, फिर वो फोल्डर खुल जाएगा, और जब फोल्डर खुल के आपकी स्क्रीन पे आता है वो आउटपुट डिवाइस का कमाल होता है, आउटपुट डिवाइस उसको आपकी स्क्रीन पे दिखा देती है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस का काम होता है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज यूजली मींस सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज एक दो तरह की स्टोरेज है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। ठीक है, अभी फिलहाल हम सेकेंडरी को डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज विच कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज एक्सेट्रा which can store data and program outside the computer itself. These devices actually supplement main memory which can hold data and program only temporary. Main memory जो होती है हमारी रैम होती है, एक रोम होती है। ठीक है, दो तरह की मेमोरीज होती है जिस तरह सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो जो ये डिवाइसेस जो होती है वो सप्लीमेंट करती है मेन मेमोरी में, मतलब मेन मेमोरी में डाटा डाटा डालती है विच कैन होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम ओनली टेम्परेरी, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है हमारी। उसके बाद फिगर 1.1 में जाते हैं, जरा फिगर को देखने की दफा एक नजर। मेरा एक मिनट ये जरा लॉस्ट हो गया स्क्रीन जी, ये खुल गई है। ये फिगर 1.1 में देखें, ये फिगर 1.1 जो है ये सारा वो सिनेरियो है कि मतलब एक इनपुट हमने दी है, जो मैंने आपको सारी एग्जांपल बताई थी ना फोल्डर वाली, कि माउस से हमने इसको इनपुट दी है, माउस से जब इनपुट दी है तो वो इनपुट प्रोसेसर ने उस पर काम किया है और उसको स्टोर किया है, स्टोर करने के बाद जो आउटपुट था उसने उस इनपुट को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये सारा जो साइकिल है ना, ये साइकिल फिगर 1.1 में लिखी हुई है। फिगर 1.1 आप देखें, फिगर में जो पहली जो बॉक्स है वो इनपुट का है, इनपुट का उसमें लिखा हुआ है कि इनपुट डिवाइस सेंड्स डाटा इनटू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। इनपुट डिवाइस जो होती है वो सेंड करती है डाटा सीपीयू को, तो सीपीयू में जाके देख लें प्रोसेसिंग जहाँ लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग में क्या होता है, सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम टेम्परेरी। ये दो कमांड है, इन पे जरा गौर करें। मैंने आपको कहा था ना कि सीपीयू में रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, उनमें डाटा होता है ना टेम्परेरी स्टोर होता है, तो वो टेम्परेरी स्टोर सिर्फ उस टाइम के लिए होता है कि जिस टाइम में प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो वो रजिस्टर्स क्या होते हैं आगे जाके डिटेल में वो भी हम पढ़ेंगे, रजिस्टर्स आगे आपको टाइप्स भी आएंगे रजिस्टर्स की। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना देखें कि सीपीयू में जब डाटा इनपुट डाटा आता है, डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क आप ये देख लेंगे। डाटा जो होता है, डाटा हो वो होता है कि प्रोसेसिंग से जो पहले का जो मवाद होता है वो होता है डाटा, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है ना उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत वाज़ेह डिफरेंस है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो प्रोसेसिंग में जो डाटा होता है वो जब प्रोसेस हो रहा होता है इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो जब डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, डाटा स्टोर होता है टेम्परेरी मेमोरीज में, रजिस्टर्स में, ये सारा काम कौन करता है, सीपीयू। सीपीयू उसके बाद जब प्रोसेसिंग कर लेता है, जब वो रेडी हो जाता है, अब रेडी हो गया ना वो, अब उसको डिस्प्ले कराने से पहले सीपीयू क्या करेगा, उसको स्टोर कर देगा लेटर यूज के लिए, उसको मतलब सेव कर देगा कि वो डाटा लॉस्ट ना हो जाए, तो उसको स्टोर करता है सेकेंडरी स्टोरेज में। आपकी जो डायग्राम है उसके ऊपर देखें सेकेंडरी स्टोरेज बना हुआ है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करेगा डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में। उसके बाद आउटपुट डिवाइस जब फेच करेगा डाटा, आउटपुट डिवाइस कहां से फेच करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज से। आपकी जो डायग्राम है उसमें देखिए एरो इस तरह है, एरो सेकेंडरी स्टोरेज से जाता है प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग से जाता है आउटपुट में। इसका मतलब है कि आउटपुट डिवाइस जब डाटा लेगी फेच करेगी तो आउटपुट डिवाइस मेक्स प्रोसेस डाटा अवेलेबल, मतलब उसको विजिबल कर देगी आपकी स्क्रीन पे। अगर वो प्रिंटर होगा तो वो पेज को प्रिंट कर देगा, स्पीकर होगा तो वो जो भी आपकी ऑडियो होगी उसको डिस्प्ले कर देगा, उसको प्ले कर देगा। हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होती है, कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस है,
Following are the main hardware devices in any computer systems. Input device होती है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, माउस से हम एक्शन इनपुट करते हैं, माइक्रोफोन से हम वॉइस इनपुट करते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, स्पीकर्स, मॉनिटर्स। ये सारी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर्स एक पेज प्रिंट कर देगा, स्पीकर आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसको प्ले करेगा, और मॉनिटर है आपकी स्क्रीन पे आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट डिवाइसेस है। मेन मेमोरी कंप्राइजिंग ऑफ रैम एंड रोम। इनपुट आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइस का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो थोड़ी मतलब इंपॉर्टेंस की होती है। टर्मिनल्स, टच स्क्रीन, ये जो आपकी टच स्क्रीन होती है, मोबाइल की स्क्रीन होती है, ये टच होती है स्क्रीन, इस पर भी इनपुट होती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, टेप। टेप सब इस्तेमाल नहीं होती, पुरानी हो गई है। इंटरकनेक्शन मतलब केबल्स, पोर्ट्स, बसेस एक्सेट्रा। मतलब केबल्स होगी आपकी, जो पोर्ट्स है मतलब HDMI पोर्ट्स वगैरह, इस तरह की जितनी भी पोर्ट्स होती है वो भी इंटरकनेक्शन। वो एक हार्डवेयर डिवाइस है क्योंकि वो फिजिकली आप उसको टच भी कर सकते हैं, तो ये भी एक निशानी है। बसेस एक्सेट्रा। नेटवर्किंग डिवाइसेस मतलब मॉडेम, ब्रिज, राउटर एक्सेट्रा। नेटवर्किंग की डिवाइस होती है मतलब ऐसी डिवाइसेस जो नेटवर्क को खिलाती है। मॉडेम हो गया, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, ठीक है। ये सारी डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस में आ जाती है, और ये भी हार्डवेयर ही होता है। उसके बाद 1.1.2 सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंस है इसकी। आखिरी हमारा टॉपिक है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके बाद हमारी जो वीडियो है वो एंड हो जाएगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? System software is used to control the usage and allocation of different hardware components and enables other application programs to execute. For example, OS, operating system, utility programs, backup, restore driver. A system software may be a combination of many such programs. अच्छा जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होगी आपकी विंडो, आपका एंड्रॉयड, आपका एप्पल का जो iOS है, मैक ओएस है, लिनक्स है, ठीक है, सोलैली लिनक्स हो गया, ठीक है, और इस तरह के और भी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर बेकार है। ये माउस है ना, माउस के अंदर जो प्रोग्राम है हुआ है कि माउस माउस को जब हम इस तरह हिलाते हैं तो आपका कर्सर हिलता है साथ, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल है। आप जब लैपटॉप शट डाउन करते हैं ना, उसके बाद जब लैपटॉप जब भी ऑन करते हैं तो आपकी जो डिस्क होती है उस डिस्क के अंदर बूटेबल फाइल्स होती है। बूटेबल फाइल्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है। तो जब भी लैपटॉप ऑन किया जाता है ना तो वो फाइल्स होती है वो मेमोरी में लोड होती है, वो फाइल्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद हमारा लैपटॉप स्टार्ट होता है और फिर साइन इन करते हैं हम, और फिर हमारा डेस्कटॉप खुल जाता है, ठीक है। तो वो फाइल्स, वो सारा जो पीछे काम हो रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हो रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है? आपका मोबाइल है, एंड्रॉयड है, ठीक है, एंड्रॉयड में एप्स होते हैं, ठीक है, वो एप्स मतलब पड़े हुए हैं, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैटेगराइज किया है ना एप्स। आपका वाईफाई वाला आइकन है, आपका जो भी आइकन है ना वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के आइकन है, ठीक है। आप किसी आइकन को क्लिक करते हैं ना, तो वो आइकन जब क्लिक होगा तो सीपीयू काम करेगा। सीपीयू एक हार्डवेयर है, तो तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्लिक जब हुआ तो सीपीयू ने काम करना शुरू किया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उन पे सबको कंट्रोल करता है, और बाकी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो किस तरह एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं कि आप उसके बाद आपको इस लाइन की भी समझ आ जाएगी। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन डेवलप्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम or provide audio, video or multimedia entertainment to the user. It may be categorized as custom built और packaged। ये फर्दर टाइप्स आ गई है एप्लीकेशन की, इसको भी बाद में करते हैं डिस्कस। पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता दो आपको क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया जाता है किसी पर्टिकुलर यूज के लिए।
ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ये मेरा लैपटॉप है और इस पे ये डेस्कटॉप खुला हुआ है, ठीक है। मैं क्रोम पे जाके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ वर्ड, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड कर लिया, ठीक, क्रैक वर्जन डाउनलोड किया उसका मैंने वर्ड का, ठीक है। अब वर्ड को मैं तभी इस्तेमाल करूंगा ना जब मुझे कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा। वैसे तो वर्ड को मैं पागल हूँ, मैं वर्ड को इस्तेमाल करूंगा, वर्ड को तभी इस्तेमाल करना है जब कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो वर्ड जो है वो एक डेवलप किया, जिसने भी डेवलप किया, जिसने भी वो बनाया वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट जिसने भी बनाया है, वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया है ना, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बनाया है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए बनाया है, एक्सेल। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन सॉफ्टवेयर को कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी विंडो है वही कंट्रोल करती है ना। विंडो विंडो होती है तो डाउनलोड होता है। तो तो इसका समरी ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपकी विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड ओएस, ये जो भी चीजें हैं ना सिस्टम की, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं आपका हार्डवेयर और आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब वो वाली सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, वो वाली सॉफ्टवेयर जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई हो, ठीक है। यूट्यूब वगैरह जो है, ये वीडियो देखने के लिए बनाई है यूट्यूब, तो ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की उसने दो टाइप्स बताई है, कस्टम बिल्ट और पैकेज्ड। कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। अब इसको याद करने का तरीका ये भी है, कस्टम से कस्टमर, ठीक है। तो कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए होता है। जब आप एक कंपनी में बैठे हैं, आपके पास एक कस्टमर आया है, उसने कहा कि मेरा एक बिजनेस है, फूड का बिजनेस है, और मैं उस फूड के बिजनेस के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ या अपनी एक ऐप बनाना चाहता हूँ। तो वो ऐप जो वेबसाइट है उसको कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जो एक स्पेसिफिक कस्टमर आपके पास खुद चल के आया और उसने आपको एक काम दिया कि ये मुझे चाहिए, तो उस ऐसे सॉफ्टवेयर कहते हैं कस्टम बिल्ट। अब पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम और कंपोनेंट developed for sale to the potential software developer users for their use. Examples are MS Word, MS PowerPoint, Personal Oracle. Few of these are discussed in coming chapters. पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डिजाइन किया होता है पब्लिक के लिए, जो पब्लिकली आप एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, वो अगर मतलब सबके लिए होता है, वो पूरी पब्लिक के लिए होता है पैकेज सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सब इस्तेमाल करते हैं ना, पावर पॉइंट, पर्सनल ओरेकल वगैरह, ये सब इस्तेमाल करते हैं, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो इस्तेमाल करता है। तो ये पब्लिकली जो सॉफ्टवेयर होता है इस तरह का, उसको कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ हम एंड करते हैं अपनी वीडियो, और कल इंशाल्लाह हम 1.2 डिस्कस करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कीबोर्ड के जो फंक्शंस है उसको हम डिस्कस करेंगे, कीज वगैरह सारी, कीबोर्ड की, फिर आगे माउस है, इस तरह की और चीज, जॉयस्टिक वगैरह, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए यहाँ ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।